राधे राधे। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको 42 साइज ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें। राधे राधे। ठीक है, तो देख लीजिए हमारा ब्लाउज का कपड़ा है जिसका हमें ब्लाउज बनाना है। ठीक है, ये हमारी बाजू पे डिजाइन आने वाली है और ये इसका रहेगा बैक पार्ट। ये इसका बैक पार्ट है पीछे का। ठीक है, और यहाँ से हमारे इसे सेट कर देते हैं। तो इस का हमारा ब्लाउज बनने वाला है और ये हमने इसका ले लिया है। ये 2 मीटर है कपड़ा। ठीक है, तो अभी इसमें से हम आपको कटिंग करना बताएंगे। 2 मीटर है ये कपड़ा हमारा और ये ब्लाउज है नाप का। और ये है 40 साइज है। ठीक है, अभी हम इसको नाप ले लेते हैं। कैसे लेना है देखिए, इस तरीके से हमें नापना है। ये हमारा 12 आ रहा है, हमें 12.5 कटिंग करना है। ठीक है, क्योंकि इस साइड में जो अंदर से सिलाई होती है वो भी हमारी थोड़ी थोड़ी तो अंदर दबी होगी ना, तो ये सिलाई में हमारा चला जाएगा और ये हमारा आ जाएगा फिटिंग के लिए। जो भी इसमें जो आपको सिलाई दिख रही है ना, तो ये आ जाएगा। तो हमें 12.5 लेना है। ठीक है, तो अभी देख हम कैसे नाप लेते हैं, कैसे कपड़ा रखना है हमें। तो कपड़े पर पहले प्रेस कर लें। मैंने प्रेस कर ली है इस पर। ये 2 मीटर का कपड़ा है। तो ये देखिए डबल फोल्ड है हमारा। ठीक है, डबल फोल्ड है और इसको हमें इस तरीके से सही करना है। आंटी श्रेय कितने बजे आएगी? पता नहीं अभी हमें। ये अभी हमारा कम आ रहा है। ठीक, तो ये आ गया हमारा 12.5। ठीक है, तो यहाँ भी देख लेते हैं। सही 12.5 है या नहीं, कम है फिर। तो इधर हमें देखिए ये कॉर्नर निकला हुआ है, इसलिए आपका 12.5 आ रहा है। तो यहाँ से ये कम हो रहा है ऊपर की साइड से। ये देखिए अभी ठीक है, सही आ रहा है। थोड़ा सा उसको पीछे को कर लेते हैं अपनी साइड। और ये भी ठीक है, 12.5 से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है तो चलेगा इतना। ठीक है, तो इधर देखिए अभी कितना आ रहा है। ये हुए आप 13 इंच 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है इसमें। तो इसकी हमें किनारी निकालनी पड़ेगी। थोड़ा सा 1 पॉइंट के हिसाब से बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। तो ये अभी देखिए 12.5 हो गया है। 12.5 हमें नहीं रखना है क्योंकि हमारे पास फिर कपड़ा भी कम पड़ जाता है ना ब्लाउज का, इसलिए। ये देखिए 12.5 हो गया ना फिक्स। देखिए पहले 12.5 से ज़्यादा ऊपर हो रहा था और ये कितना ज़्यादा है ये देख लेते हैं। तो इतना यहाँ से हमें देखिए, यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। ठीक है, और इस तरीके से हम स्केल की मदद से इसको सीधा करेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और हमें इसे इस तरीके से खोलना है और इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। और इस ब्लाउज को उठाएंगे और इसका जो बैक पार्ट है और ये जो सिलाई कपड़ा दिख रहा है ना अंदर दबा हुआ है, इसको इस तरीके से करना है। और ये ठीक है, तो इसका हमें नाप किस तरीके से लेना है ये देखिए। इस तरीके से हम
अच्छे से इसको खींचेंगे। और ये मतलब ये 15.5 इंच तो कटिंग हुआ है ब्लाउज, ठीक है। तो हमें इसकी लंबाई 16 इंच रखनी है, क्योंकि ये हमारा भी सिलाई में जाएगा ना कपड़ा, नीचे से भी ऊपर से भी, ठीक है। और साइड ये यहाँ से खींचते हुए नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ दोनों साइड से जॉइंट है ना, इसलिए तो अच्छे से नहीं खींच रहा है। वैसे ये इसकी फुल लेंथ 15.5 ही है और हमें इसको 16 कटिंग करना है। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे। अब जैसे हमें पता करना है कि हमारे कितने साइज का है ब्लाउज, कितने इंच का। तो हम यहाँ जो सिलाई का ये रहता है ना, जो हमें जॉइंट रहता है, सिलाई यहाँ पे दिखती है, जो लाइन रहती है सीधी जॉइंट, यहाँ से रखना है, इस तरीके से खींचना है इसको, ठीक है। तो ये हमारा अस्तर वाले में ये 10.5 आएगा, ठीक है। ये तो सिंपल ब्लाउज है, बिना अस्तर का है, तो ये 10 इंच 2.8 है, ठीक है। तो हमें 10.5 रखना है फिटिंग के लिए। तो ये 42 साइज का ब्लाउज है। तो ये ब्लाउज है हमारी 42 साइज का, ठीक है। और इसकी लंबाई है 16 इंच कटिंग करके। तो इसके, और ये 42 साइज है, तो हमें इसके शोल्डर भी 6 इंच लेने हैं और आर्म होल भी 6 इंच ही लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रखेंगे इसको। ये देखिए, जहाँ हमने लंबाई का निशान लगाया था वहीं पे हमें रखना है, यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है और इस स्केल की मदद से हमें सीधा कर लेना है निशान। 6 इंच ही हम आर्म होल लेंगे। इसको भी सीधा कर लेते हैं। अब ये है हमारा आर्म होल का निशान लगाने के लिए। तो ये हम यहाँ से, ये आधा इंच जो हमें एक्स्ट्रा लेना होता है ना, ये देखिए आधा ही है। या तो हम यहाँ से ऐसे लेके जा सकते हैं इसको, यहाँ इस तरीके से ये सीख देना है, ठीक है। और अब हम गला लेंगे 3 और यहाँ पे हमें गले का जैसे नाप लेना है, कितना लंबा रखना है। तो ये हमारा सिलाई में जाएगा और यहाँ हम इतना निशान लगा लेते हैं, क्योंकि ये हमारा सिलाई में भी जाएगा। आप देख सकते हैं कितना 2 या 3 पॉइंट होगा, आधा इंच के हिसाब से आप समझ लीजिए थोड़ा, ठीक है। क्योंकि ये हमारा सिलाई में भी जाएगा ना कपड़ा, यहाँ जो हम सिलाई में लगाएंगे उसमें। तो इस तरीके से हमारा गले का नाप हो गया है और 3 इंच ही हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अब इसको सीधा कर लेंगे। और इसमें भी हम सीख दे देते हैं इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा हमारा गला यहाँ से इस तरीके से आएगा, और क्योंकि अभी हम गला इसका नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये गला है थोड़ा फैला हुआ इधर से,
यहाँ पे थोड़ा वैसा है। तो ये हम सिलाई करते समय आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमें गला तैयार करना है। इसका छोटा है तो हमें उसी हिसाब से फिर उसको भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो गला अभी हम कट नहीं करेंगे। हमने सिर्फ आपको निशान लगाना दिखाया है ब्लाउज का कि किस तरीके से हम बैक पार्ट में निशान लगाकर कटिंग कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अभी इसमें से हमें फ्रंट पार्ट निकालना है। इस तरीके से इसको रखेंगे, यहाँ सीधी लाइन खींच लेंगे और ये आर्म होल का जो शेप दिया हुआ है इसको भी यहाँ इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ठीक है, और इसकी लंबाई हमें कितनी रखनी है, 16.5। ये फ्रंट पार्ट है ना, तो ये हमने 16.5 इंच पे निशान लगाया अपने। अब यहाँ पे जो हमने बैक पार्ट के गले का निशान लगाया हुआ है इसी चीज़ पर फ्रंट पार्ट के गले का भी निशान लगा देंगे। देखिए, अब हमें ये कितना लेना है, 7 इंच। यहाँ हमें यहाँ निशान लगाना है 7 इंच तक। इसको सीधा कर लेंगे, स्केल की मदद से हम सीधा कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए 7 इंच है और यहाँ से इसको सीधा करेंगे और इसमें भी हमने शेप दे दिया है। और यहाँ से हमें 2 पॉइंट 3 पॉइंट के हिसाब से डाउन करना है शोल्डर को। ये हो गया हमारा। अब हम बेल्ट का निशान लगा लेते हैं। पहले इसको हम अलग कर लेंगे। तब हम बेल्ट का निशान लगा लेते हैं। यहाँ देखिए 3.5 इंच पे ये आएगा और 3.5 इंच पर हमें इसको आधा इंच डाउन करना रहता है। जैसे ये है, ठीक है, और यहाँ से हमें आधा इंच डाउन करना है। तो इसको इस तरीके से ये आता है और यहाँ पर हमारा रहेगा 2.5। तो इसको आप इसकी मदद से पहले सीधा लाइन खींच लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आधा इंच हमें डाउन करना है। और ये मैंने और हमने गला भी कट कर लिया है और शोल्डर भी कट कर लिए हैं।
अब हमें लगाना है बेल्ट का निशान। अब बेल्ट देख सकते हैं हमारा कितना है, ये 4 इंच आगे से है और यहाँ 2.5 है। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही कट करके रख लिए हैं। इससे निशान क्या है, जल्दी लग जाता है थोड़ा, और मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता। क्या है, इसी से हम अगर आपको बेल्ट का निशान लगाना नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बेल्ट का निशान क्लियर लगा कर भी बताऊँगी ब्लाउज में। ठीक है, तो अगर आता है तो अच्छी बात है, आप मेरे तरीके से बेल्ट की कटिंग करके रख सकते हैं किसी कार्ड वगैरह के ऊपर। तो ये देखिए हमारे बेल्ट भी कट हो गए हैं और ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ से हमने कट किया हुआ था तो यहीं से हम इसको डबल फोल्ड कर लेते हैं। और इसमें क्या है कि हमारा जॉइंट आने वाला है, तो ये हमारे पास जो कपड़ा है जो हमारे नीचे से निकला उसका हम पहले इसमें जॉइंट लगाएंगे, उसके बाद ही बाजू की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो स्टिचिंग का वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरा डिटेल में वीडियो समझ में आएगा कैसे कटिंग की है, कैसे स्टिचिंग की है। इस तरीके से हम बाजू को रखेंगे और यहाँ निशान लगा देंगे। ठीक है, और इतना तो क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाने वाला है तो इतना हमें एक्स्ट्रा रखना है। और यहाँ हमारा ये तो है ही सिलाई का अलग से, ये इतना हमारा सिलाई में जाएगा और इतना हमारा ये एक्स्ट्रा में रहेगा। सॉरी बोलना भी नहीं आ रहा है थोड़ा। यहाँ पे हम सीधा निशान लगा देंगे और हम इसको अभी सीधी ही बाजू निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, जब हमारा इसमें ये जॉइंट लग जाएगा उसके बाद हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये हो गया। अब ये बचा हमारा 1 मीटर फैब्रिक, और 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1 मीटर तो लग जाता है आराम से हैवी साइज में। तो देखिए ये है हमारा बैक पार्ट का, तो हम इसको इस तरीके से बिछा लेते हैं। यहाँ पर हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है इसमें, तो ये गला क्या है थोड़ा अंदर की साइड आ जाएगा। अभी देखिए मैं आपको फिर लगा कर दिखा देती हूँ जो हमें यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। ठीक है, अभी मैं मशीन पर नहीं हूँ, फिर मशीन पर भी आप देखिएगा। तो अभी ये सीधी सिलाई लगेगी इस तरीके से। ओके, या फिर आप चाहें तो इसको एक अलग ही लुक दे सकते हैं, नए डिजाइन से बना सकते हैं, पर उन्हें पसंद आएगा या नहीं तो मैं इस तरीके से नहीं बना सकती हूँ, किसी और का ब्लाउज है। ठीक है, और इसका भी मैंने अभी गला कट नहीं किया है। तो ये देखिएगा जब हम इसमें इस तरीके से यहाँ सिलाई लगा देंगे, ये हमारा जो सिलाई लग जाएगी ना, तो ये इस तरीके से आ जाएगा पूरा। ठीक है, ये थोड़ा कपड़ा नीचे की साइड पर हो रहा है ना, किनारे इसकी एक सी होनी चाहिए ताकि ये गले में जो हमारा पूरा आ जाए, तो ये सिलाई में भी चला जाएगा, ये सिलाई में दब जाएगा कुछ। ठीक है, ताकि ये वर्क वगैरह हमारा पूरा आना चाहिए, इससे भी डीप नेक थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो इस वजह से हमें थोड़ा ऊपर बढ़ा के रखना है अस्तर को।
क्योंकि ये हमारा सिलाई में भी जाएगा, उस हिसाब से हमें करना है। ठीक है, इसमें हाँ हाँ, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर पिन लगा देती हूँ पहले। ठीक है, नहीं तो क्या है कटिंग करने में फिर इस तरीके से मैंने पिन लगा दी है। अब देखिएगा, चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इससे क्या होता है, अगर आप पिन लगा कर यहाँ पर कपड़े की कटिंग करेंगे तो साइड में हमें कपड़ा उसी हिसाब से छोड़ना पड़ेगा। हमें पता है कि हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, तो यहाँ पर हमने पिन लगा दिया। हमें ये भी पता है हमें यहाँ पर कितना दबाना है सिलाई में कपड़ा, तो उस हिसाब से हमने कपड़ा भी दबा दिया है। ठीक है, तो ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। ठीक है, अब हमें निकालना है फ्रंट पार्ट। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये इस तरीके से है। तो यहाँ से हमारे ये देखो दोनों बेल्ट निकल आएंगे यहाँ पर। ठीक है, इस कपड़े से अभी मैं यहाँ पर निशान लगा देती हूँ कि यहाँ तक ही हमारा ये जो कट लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ से हमारे बेल्ट निकल आएंगे। अभी देखते हैं इस साइड से हमारा पार्ट निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि बाजू भी हमें लॉन्ग बनानी है ना, एल्बो तक, तो उसी हिसाब से हमें कपड़ा लेना पड़ेगा। अगर हम इसको इस तरीके से रख के निकालेंगे यहाँ पर, तो ये कपड़ा हमारा चला जाएगा एक्स्ट्रा में। इसमें बेल्ट नहीं निकलेगी सही, इसमें से हमारी साइड हुक वाली पट्टी निकल आएगी। ठीक है, तो हम पहले इसको नाप लेते हैं अच्छे से। और इसी तरीके से जब आप ब्लाउज कटिंग करेंगे तो आपको भी ब्लाउज इसी तरीके से नाप लेना है। जब आपको लगता है कि कैसे कटिंग करना है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इसको देखिए रख के, हम यहाँ से रख के देख रहे हैं ना, तो आ जाएगा हमारा ये भी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा निकल आएगा। तो अब हमें क्या करना है, उल्टा और सीधा देखना है। तो ये देखिए हमारा एकदम ऐसा ही आएगा, क्योंकि देखिए इस तरीके से देखिए, ये देखिए दोनों सेम है ना। बस इनको आपको पिन अटैच करके रखना है कि हमारे उल्टे सीधे ना हो जाए, नहीं तो फिर हमें बाद में, क्योंकि ये कपड़ा ऐसा होता है तो आप इसमें कपड़े में उल्टे सीधे का पता नहीं लगा पाते हो। ठीक है, तो इसको इस तरीके से रखेंगे। ये जब हम सिलाई करेंगे तो ये कपड़ा इधर हो जाएगा थोड़ा सा, और नहीं होगा तो यहाँ पर साइड में थोड़ा सा हम जॉइंट लगा देंगे। आगे की साइड ये कपड़ा आ जाएगा तो हमारा जॉइंट भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ कटिंग कर लेते हैं पहले। किस साइड पे रखते हैं ताकि हमें याद रहेगा, पता रहेगा कि ये हमारी उल्टी साइड है, तो हमें इसको ऐसे रखना है। ठीक है, इस पे लगा देते हैं इस तरीके से। और अब ये है हमारा। ठीक है, तो इसमें भी हम
पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोनों लेफ्ट राइट के सही हो गए ना, कटिंग में ही आपने इस चीज़ को सुधार लिया, तो उसके बाद फिर क्या होगा, जब हम सिलाई करेंगे तो हमें ये ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा हमारा उल्टा है कौन सा हमारा सीधा है, सिर्फ हमें सिलाई करनी है। ठीक है, तो मैं इसमें गले की भी कटिंग कर देती हूँ थोड़ी सी, तो इसमें से हमारी आई वाली पट्टी निकल आएगी, देख लाएगा मैं आपके सिलते समय। ठीक है, तो ये हमारे, इसको हम अब इस तरीके से बिछाएंगे ऐसे करके, और इसको ऐसे रखेंगे। अभी हमें सिर्फ पिन लगानी है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि बैक पार्ट का तो हमें पता ही है कि हमारे वर्क दिया हुआ है, तो हमने वो सीधा हमें दिख जाएगा, लेकिन इनमें वर्क नहीं है ना, तो ये नहीं पता चलेगा ज़्यादा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखते हैं, ये है हमारी बाजू। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से बिछा कर देख लेते हैं। ये देखिए, और ये हम जॉइंट करेंगे तो हमारे साइड में भी यहाँ पर इस कपड़े का जॉइंट आने वाला है। ठीक है, हम इसको यहाँ पर देखिए निशान लगा लेते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो ये हमारा सीधा निशान आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं अभी कट करूँगी तो फिर कपड़ा भी बेल्ट के लिए हमें चाहिए, और डोरी भी हमें बनानी है। अगर हो सकता है तो हम डोरी भी बनाएंगे, अगर कपड़े के हमें बचता हुआ दिखा तो इसकी। तो अभी हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे बाजू की, जब आप इसका स्टिचिंग का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बेल्ट है, बेल्ट की अभी मैंने कटिंग नहीं की है, और ये हमारी पट्टियाँ हैं जो कि हमारी साइड में काम में आने वाली है, तो इन्हें भी रखना है साथ में। और ये हमारा बैक पार्ट है, और ये हमारे फ्रंट पार्ट है। ठीक है, और ये हमारा हो गया नाप का ब्लाउज। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम आपको बैक पार्ट बनाना बता देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बैक पार्ट है। ये जो हमने पिन लगा रखी थी इसको निकाल लेंगे, इसको भी अलग कर लेते हैं, और साइड का सेम होना चाहिए, छोटे बड़े नहीं। तो इस तरीके से हम इसको एक सा कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एक पिन भी लगा लें इस तरीके से। ठीक है, अब हम यहाँ से सिलाई रखेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली, अब हम इसकी पिन निकाल देते हैं। अब इसको इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, और ये हमारा बैक पार्ट है, इसका बीचों बीच हमारा सेंटर पॉइंट है ना, उस पर टिक लगा लेना है। और इसका तो हमें पता ही है कहाँ है ये सेंटर पॉइंट, जो हमारी सिलाई लगी हुई है वही हमारा सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो इसको ये ना कम ना ज़्यादा, ये तो हमारा जाएगा ही कटिंग में। तो ये देखिए सीम बराबर आ गया ना। अब हम यहाँ पर भी पहले पिन लगा लेंगे इस तरीके से, ताकि ये कपड़ा खिसके नहीं, इधर उधर होता है ना, ये वर्क वाले कपड़े थोड़ा ज़्यादा सरकते हैं क्योंकि ये हैवी होता है थोड़ा, इस वजह से वजन की वजह से ये संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कपड़ा। ठीक है,
ये देखिए, अब ये वर्क जो है हमारा सिलाई में नीचे भी नहीं जाएगा और पूरा आ जाएगा। अब हम यहाँ पर भी पिन लगा देंगे इस तरीके से दोनों साइड में हमें पिन लगा देनी है। ठीक है, ये हमने पिन लगा दी है। अब हम यहाँ भी एक पिन लगा देंगे, ये इस तरीके से, और इस साइड भी हमें पिन लगा देनी है यहाँ पर। ठीक है, अब हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको ये हमारी सिलाई लग चुकी है, हम इसके पिन निकाल लेते हैं सारे जितनी भी हमने लगाई थी। तो हम इसके लिए कटिंग करेंगे। वहाँ से छोटे को कटिंग करनी है। ये हमने कटिंग कर दी है और इसमें छोटे छोटे कट लगा देते हैं। ये हम फिर निकाल देंगे इसके। तो हम इसको इस तरीके से पलट लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम अस्तर के ऊपर पहले सिलाई लगाएंगे। जो ये कपड़ा है हमारा, ये इस साइड आना चाहिए, जो अस्तर है हमारा इस साइड आना है। ठीक है, सिलाई में, इसलिए मैं यहाँ सिलाई नहीं लगाऊंगी, वैसे इतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं यहाँ इसमें इस तरीके से पिन लगा देती हूँ। ये देखिए, कपड़ा यहाँ पे कटा हुआ है, तो इस तरीके से ये हमें यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, वो तो इसको ऊपर की तरफ हमें थोड़ा कर लेना है, बस हो जाएगा। और इस तरीके से हमें पिन अटैच कर देनी है, क्योंकि नहीं तो ये कपड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इधर उधर होता है। तो हमें पिन लगा लेंगे पूरे ही ब्लाउज में। अगर आपसे नहीं सद रहा है तो आप पूरे ब्लाउज में लगा सकते हैं। मैंने जगह पर लगा लिया जहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ से कपड़ा ज़्यादा खिसकने का डर, मतलब सट जाएगा। ठीक है, उस जगह पर मैंने पिन लगा ली है। वैसे डोरी की तो कोई ज़रूरत है नहीं है हमें, क्योंकि ये वैसे भी छोटा ही गला है, ज़्यादा डिप नहीं है, तो इसमें डोरी की ज़रूरत नहीं है। और साइड से हम कपड़े की कटिंग कर देंगे जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है।
हम इसमें प्लेट का निशान लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्लेट डल जाएगी यहाँ पर। देखिए प्लेट डालते समय ये तो अंदर चला जाएगा, और यहाँ कोई साइड में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो हम इसमें इसको निकाल ही देते हैं। तो ये हमने इसका भी निकाल दिया। यहाँ पे ये हमारी प्लेट आई, निशान लगा है, तो इसको भी हम निकाल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना है आराम से, ताकि हमारा कपड़ा भी ख़राब ना हो, ये आराम से निकल भी जाए। अगर इन्हें लगा छोड़ देते हैं ना, जैसे सिलाई के नीचे आता है तो ये वर्क, तो उससे कपड़ा भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए हमने अपना सारा वर्क निकाल दिया जो हमारी सिलाई में आता नीचे। ठीक है, ये शायद ये वाला भी ले लेते हैं। तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमें लगाना तो हमने इसमें लगा दिया है, क्योंकि तो चलिए अब हम बाजू को बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बाजू तैयार करनी है। ये देखिए ये हमारा अब तक का जो हमने लिया था नीचे कपड़ा लगाने के लिए वो है, और ये जो कपड़ा हमारा साइड में बचा हुआ था वो है। तो पहले बाजू में जॉइंट लगा लेते हैं बाजू के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ब्लाउज है नाप का, इसको इस तरीके से रख के नाप लेते हैं। ये देखिए हमारा पूरा परफेक्ट आर्महोल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए पहले बाजू हमारी कट चुकी है। ठीक है, कट गया था मशीन में,
अब निकला है और यहाँ से भी ये निकल चुका था, इसलिए ये बखिया हमारा इस तरीके से हो रहा था। जब भी हमारी मशीन का बखिया ख़राब हो तो हमें चेक कर लेना है। मशीन की आवाज़ भी चेंज हो जाती है जब भी धागा में हमारी मतलब मशीन में थोड़ी सी भी गड़बड़ हमें लगती है तो मशीन की आवाज़ चेंज हो जाती है। और ये बखिया देखिए किस तरीके से आया है पूरा। तो यहाँ इसमें से ये धागा निकल गया था यहाँ से और नीचे फंस गया था जाके। ठीक है, तो इसे हमें लेना है। देखिए हमारा बखिया बिल्कुल सही आ रहा है, धागा बिल्कुल सही आ रहा है। जो प्रॉब्लम थी वो सही हो गई है, मशीन भी हमारी अच्छे से चलने लगी। और इस तरीके से अपने बाजू को रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी एक साइड में तो ये दोनों बाजू आ रही हैं, तो एक साइड में हमारा जॉइंट आएगा। चादर तो बनी रखी। ये देखिए अभी हमने इसमें क्या है, ये अपनी बाजू इधर से जॉइंट तो कर ली है। अब यहाँ पर हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि हम इसको यहाँ से खींच सकते हैं। ये देखिए ये कपड़ा हमारा इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो एक पिन हमें यहाँ पर लगा देनी है और एक पिन हमें यहाँ पर और तीसरा पिन यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें थोड़ी सी सिलाई खोलनी है। अगर हम चाहते थे ये जॉइंट पहले भी लगा सकते थे, लेकिन हमने नहीं लगाया क्योंकि ये जॉइंट हमें पहले कपड़े के हिसाब से लगाना था, क्योंकि जितना हमारा स्तर पर कम पड़ रहा है कपड़ा उतना ही उसमें जॉइंट लगाए। अगर पहले हम लगा देते तो कपड़ा हमारा ये ज़्यादा भी लग सकता था और कम भी लग सकता था। अगर ज़्यादा लग जाता तो हमें अगर ज़रूरत पड़ती है कपड़े की तो फिर वहाँ दिक्कत होती है ना, इसीलिए हम उसी हिसाब से कपड़े का यूज करें। देख लें हमें कितना कपड़ा कहाँ पे चाहिए, बस थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लग जाती है, लेकिन हमारा ब्लाउज बन के जब तैयार होता है ना तो दिमाग भी बिल्कुल सही हो जाता है, भले ही मेहनत ज़्यादा लग जाए। अगर ब्लाउज हमारा परफेक्ट बन जाता है ना तो फिर अच्छा लगता है। इसीलिए इसमें मैंने कुछ सिलाई ज़्यादा ही लगा दी थी, शायद मुझे एक ही सिलाई लगानी थी, मैं भूल गई, थोड़ा ध्यान में नहीं रहा, इसलिए शायद। इस तरीके से हमने यहाँ ये सिलाई खोल ली है। ठीक है, और सीधे उल्टे का ध्यान रखना है हमें। तो इस तरीके से हमें यहाँ से पकड़ना है। क्योंकि हमने बेल्ट वगैरह भी निकाली है, बाजू भी निकाल ली है बेल्ट के लिए।
तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बाजू फिटिंग डालेंगे और निशान लगाएंगे बाजू के हिसाब से। इस तरीके से रखकर हम यहाँ इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। इसमें भी ऐसा ही करना है, दोनों बाजुओं में हमें सही से रख के जहाँ हमने निशान लगाया वहीं लगा देंगे। ठीक है। ऐसा हमने लगा लिया। बाजू के साथ नाप लेते हैं यहाँ से। इस तरीके से मैं नाप आज लेंगे। मैं पापा, आज तो मैंने नहाया है। तो ये कितना हमारा ज़्यादा भैया है। को उठा देना जब पापा आएंगे, तो वो कह रहा था बंदे जाए। हाँ, मैं तो जाऊंगी क्योंकि नहीं। देखिए ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ तुरपाई करनी है, ये जो पट्टी में लगा रखी है इस पर, और ये भी तुरपाई हो जाएगी और ब्लाउज हमारा कंप्लीट है। ये हमारी बाजू लग चुकी है।